तो ये पावर सर्क्यूट है। तो आपका लोको में आपका कैसे आपका सप्लाई कैसे ट्रैक्शन मोटर के पास जा रहा है, पावर सर्किट, फीडिंग पावर सर्किट या ट्रैक्शन पावर सर्किट दोनों में इसमें आएगा। ठीक है, तो पहले आपका पिन रेज करने के लिए पहले कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करना है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करने के लिए पहले तो आपका एस बी टू में आपका 110 112.1 दो एमसीबी रहता है एस बी टू में। तो देखिए दो एमसीबी दिखा रहा है ना, बड़ा वाला एमसीबी दो आपका ब्लैक कलर का राइट साइड में, तो बड़ा वाला एमसीबी है। तो ये आपका 110 एंड 112.1 है, 110 एंड 112.1 है। तो बैटरी का 110 112.1 का कौन सा, 110 जो है आपका CHB है, जो बैटरी चार्जर है, बैटरी चार्जर जो है, बैटरी चार्जर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का अंदर में रहेगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का अंदर में बैटरी चार्जर रहेगा। जब लोग को एनर्जाइज करेगा तो बैटरी चार्जर पिकअप हो जाएगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का अंदर रहेगा CHB है। जब CHB पिकअप कर दिया तो आपका 110 जो है, 110 बैटरी चार्जर का आउटपुट एमसीबी है, और 112.1 का आपका कंट्रोल सर्किट के एमसीबी है। जस्ट आपका 110 इज इक्वल CCBA है, और 112.1 इज इक्वल आपका तो कंट्रोल सर्किट के एमसीबी। ठीक है, आपका जो कंट्रोल सर्किट्स के ए जाने के लिए आपका बैटरी से के जाने के सप्लाई जाने के लिए इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें हो जाएगा। देखो, तो ये वाला सर्किट अगर आपके पास नहीं है तो ड्रा करके रखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो लो को एनर्जाइज करने के लिए पहले क्या करना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करना है। आपको सुबह बताया कैसे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करेगा लो को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इधर बैटरी है, बैटरी है, बैटरी एंड 3 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका बैटरी बॉक्स 26 बैटरीज है। तो बैटरी रहता है बैटरीज में, तो बैटरी के साथ आपका ये 112 है, 112 आपका बैटरी बॉक्स नंबर 1 का पास रहेगा, वन का अंदर में रहेगा। ठीक है, इसे भी लोकेटेड इन बैटरी बॉक्स नंबर 2। बैटरी बॉक्स नंबर 2 में तो आपका एडिशनल CCB है, 112 इज इक्वल टू एडिशनल CCBA। तो इसमें फीचर्स नहीं है, ओनली एमसीबी है। तो एडिशनल CCBA जैसे काम करता है 112 एमसीबी, ये आपका बैटरी बॉक्स 2 का अंदर में रहता है। नीचे में जो बैटरी बॉक्स उसका अंदर में रहता है, हमेशा क्लोज कंडीशन में रहेगा। तो एमसीबी हमेशा ऑन कंडीशन में रहेगा, उसको टच करने वाला नहीं है, उसका बॉक्स का अंदर रहता है, वो क्लोज होके रहता है। जब क्लोज होके रहता है तो क्या होगा, बैटरी का सप्लाई इधर से आएगा,
इधर से आएगा आपका 112.1 SB2 में रहता है, उसका हम लोग क्लोज करेंगे। लोको एनर्जाइज करने के पहले 110 एंड 112.1 को ऑन करेगा। तो 110 कौन सा है? देखो CHBA, देखो CHBA से बैटरी का अंदर सप्लाई आ रहा है। CHBA से जब CHBA एनर्जाइज होगा तो 110 जब क्लोज रहेगा तो आपका बैटरी चार्ज होते रहेगा। लोको एनर्जाइज होने के पहले, सॉरी लोको एनर्जाइज करने के बाद। तो अभी हम लोग लोको एनर्जाइज नहीं किया, ठीक है, फिर भी आपको 110 112.1 को जब हम लोग ऑन करेगा, दोनों को ऑन कर देता है, तो आपका 112.1 को ऑन करने से आपका लोको एनर्जाइज हो जाता है। तो बाद में 110 ऑन करना है, फिर आपका लोको एनर्जाइज करने के बाद फिर 110 ऑन करना है, तो आपका सप्लाई बैटरी में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं। जब एक ही साथ में ऑन कर देते हैं, जब लोगों को एनर्जाइज कर देता है, तो ऑटोमेटिकली CHBA का सप्लाई बैटरी के अंदर में भी आएगा, कंट्रोल सर्किट में भी जाएगा। तो इनिशियली बैटरी से सप्लाई जाएगा, तो जस्ट लाइक कन्वेंशनल लोको, इनिशियली बैटरी का सप्लाई के साथ आपका कंट्रोल सर्किट का सप्लाई जाएगा, बैटरी का सप्लाई। जब लोको एनर्जाइज कर दिया तो CHBA का सप्लाई आएगा, तो बैटरी को चार्ज करेगा और कंट्रोल सर्किट को एनर्जाइज करेगा, जस्ट लाइक कन्वेंशनल लोको सेम। हाँ, तो इनिशियली क्या हुआ, तो बैटरी वोल्टेज 110 प्लस 112.1 को ऑन किया हम लोग, तो इधर से आएगा तो 48.1, तो MCBA 48.1 आपका 8 से आपका MCPA का ये है, MCPA का MCBA बेबी कंप्रेसर है ना, MCPA, उसका MCBA वो तो ऑलरेडी क्लोज में रहता है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसका। तो पहले जाएगा कहाँ, इधर जाएगा, देखो 126 कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर है 126 नंबर है उसका, कॉन्टैक्टर का नंबर है 126। ऊपर में क्या लिखा, क्लोजेस ऑन BL की C&D एंड सेल्फ होल्ड मोड। सेल्फ होल्ड मोड क्या है आपको बाद में बताएगा। तो अभी BL की को हम लोग डी में रखा है, 110 एंड 112.1 को MCB को ऑन किया, तो उसके बाद BL की को डी में रखा। जैसे डी में रखेगा ये 126 क्लोज हो जाएगा, 126 कॉन्टैक्टर विल क्लोज, ठीक है। BL की को C में रखेगा, नहीं तो डी में रखेगा, तो ये 126 कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। तो अभी क्या होगा, जैसे BL की को आप डी में रखेगा, तो बैटरी का सप्लाई 112.1 होके 126 होके, तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। तो ऑल MCB क्लोज पोजिशन में रहेगा, ऑन पोजिशन में रहेगा। तो ये कैब कैब एक्टिवेशन कॉन्टैक्टर्स है 126.7 126.7/2, ये भी ऑलरेडी क्लोज में रहेगा, ठीक है। मतलब आप कौन सा BL की को आप 1 से रखा, तो 1 क्लोज होगा। कैब 1 से, कैब 1 को BL को डी में रखा, कैब 1 से, तो ये वाला 1 क्लोज होगा। 2 क्लोज, तो आपका कैब 2 से करने से ये वाला क्लोज होगा। तो कैब 1 से कीजिए तो क्या होगा, तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, UBA बैटरी वोल्ट मीटर, बैटरी वोल्ट मीटर, बैटरी का वोल्टेज, तो बैटरी का वोल्टेज है ना, तो बैटरी का वोल्टेज आ रहा है ना, तो बैटरी का वोल्टेज शो करेगा। तो सुबह बोला था ना, BL की को C से D रखने से, मतलब BL की को ऑफ से D रखने से आपका बैटरी वोल्ट मीटर शो करेगा, ऐसे ही शो करेगा। कैसे, 110 112.1 को ऑन करना है, उसके बाद BL की को D में रखना है, ऑफ से D करना है, तो डायरेक्ट आके आपका बैटरी वोल्ट मीटर शो करेगा। तो कैब 2 से करने से कैब 2 का ये वाला शो करेगा, कैब 1 से करने से ये वाला शो करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टर्स MCB सब ऑन में रहेगा। तो नॉर्मली सब MCB सबका ऑन में रहता है, ओनली हम लोग 110 एंड 112.1 को ऑफ करता है, ऑफ ऑन करता है, बाकी सब MCB ऑन में ही रहता है। अब लोगों को शट डाउन कर देता है, तो फिर अगेन आपको 110 एंड 112.1 को ऑफ कर देना, नहीं तो क्या होगा, बैटरी ड्राइन हो जाएगा, तो बैटरी का वोल्टेज ड्राइन आउट हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोगों को शट डाउन करने के टाइम में 110 एंड 112.1 को ऑफ कर देते हैं, फिर लोग को एनर्जाइज करने से पहले 110 एंड 112.1 को ऑन करता है। बाकी सब MCB ऑन में ही रहता है, उसको टच करने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ऑन में ही रहता है। तो उसको आपका लोको शट डाउन करने के टाइम में उसको टच करने की जरूरत नहीं है, ओनली 110 एंड 112.1 को आप ऑफ करना है, बाकी सब MCB ऑन में ही रहता है, ठीक है। सर यहाँ बैटरी का आउटपुट जो है सर 112.1 जा रहा है ना, तो अगर बैटरी चार्ज कर रहा है 110 चार्जिंग
कनेक्टिविटी है इसका हम्म 1। यहाँ पे सर ये जो बैटरी का आउटपुट जो जा रहा है सर हम्म 112.1 है ना सर, हम्म और चार्ज जो कर रहा है सर 110 वोल्ट कर रहा है चार्ज। एक मिनट रुको, तुम एक मिनट रुको। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तो आपका बैटरी वोल्ट मीटर शो कर दिया बैटरी का। उसके बाद में क्या होगा देखिए, तो मैं क्या बोला था, आपका एमसीपीए का स्विच नहीं है, और डायरेक्ट आपका अगर प्रेशर कम है तो अभी आपका लोकल एनर्जाइज करने जा रहा है। तो पहले 110 एंड 112.1 को ऑन किया, उसके बाद में जो कैप से आप लोको एनर्जाइज कर रहे हैं, तो जाके बीएल की को ऑफ से डी किया। तो ऑफ से डी करने से आपका चार इंडिकेशन आएगा। क्या इंडिकेशन आएगा, फर्स्ट बैटरी, बैटरी वोल्ट मीटर में बैटरी का वोल्टेज शो करेगा, फर्स्ट इंडिकेशन। नेक्स्ट आपका एलएसडीजे ग्लो करेगा, एलएसडीजे ओनली एलएसडीजे ग्लो करेगा। ठीक है, नंबर टू इंडिकेशन। नंबर थ्री इंडिकेशन आपका स्क्रीन दिखाया था ना सुबह, स्क्रीन, तो डिस्प्ले स्क्रीन ऑन होगा, डिस्प्ले स्क्रीन ऑन होगा, उसको बैटरी सप्लाई मिलेगा और क्या। उसके बाद में स्पीडोमीटर का, स्पीडोमीटर भी ऑन हो जाता है। ये चार इंडिकेशन आएगा आपको। फर्स्ट बैटरी वोल्टमीटर शो, जैसे बीएलटी को ऑफ से डी करेगा तो बैटरी वोल्टमीटर शो कर, कैसे शो करते हैं तो देखा था ना, तो 112.1 को ऑन किया तो डायरेक्ट बैटरी वोल्टेज जाके 126 का अंडर बीएलटी को डी में रखा तो 126 क्लोज होगा। तो उसके बाद में जब जो कैब से आपका बीएलटी को डी में रखा पर्टिकुलर कंसर्निंग कॉन्टैक्ट, कैब एक्टिवेशन कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने से आपका बैटरी सप्लाई यूबीएस शो करेगा। ठीक है, तो वन आप बीएलटी को डी में रखने से 126 एंड 126.7/1 दोनों ऑन हो जाएगा कैब वन से। कैब टू होने से 126 एंड 126.7/2 दोनों ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चार क्या क्या इंडिकेशन आएगा, बैटरी वोल्टमीटर में बैटरी शो करेगा, एलएसडीजे ग्लो करेगा, बाकी लैम्प सिग्नल कुछ नहीं शो करेगा, ओनली एलएसडीजे ग्लो करेगा। उसके बाद में डिस्प्ले स्क्रीन ऑन हो जाएगा, स्पीडोमीटर ऑन हो जाएगा। स्पीड ये चार, ये दोनों को सप्लाई मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद में फिफ्थ इंडिकेशन, फिफ्थ इंडिकेशन क्या होगा, तो अभी आपका लो एनर्जी जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉन ऑन हो जाता है तो उसके बाद में पेंटो राइज करेगा। तो अभी क्या प्रेशर चाहिए आपका लोको में, तो सेम आपका पेंटो को, इधर भी पेंटो को वीसीबी को क्लोज करने के लिए, पेंटो को राइज करने के लिए, वीसीबी को क्लोज करने के लिए, तो सेम आपका न्यूमेटिक प्रेशर और बैटरी सप्लाई दोनों चाहिए। तो उसके अलावा कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स भी ऑन करना है। टू रेज पेंटोग्राफ एंड क्लोज वीसीबी इन थ्री फेज लोको, तो कंडीशंस क्या है, फर्स्ट आपके पास न्यूमेटिक प्रेशर रहना है, उसके बाद बैटरी सप्लाई रहना है। तो बैटरी सप्लाई रहना मतलब आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होना है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉन ऑन होने से आपका पेंटो रेज होगा तो वीसीबी क्लोज होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी न्यूमेटिक प्रेशर आपका लोको में है तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, आपका पेंटो को रेज कर सकता है। मगर जैसे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो इमीडिएटली क्या करेगा, तो आरजीसीपीए 6 to 7 kg, आपका लोको में प्रेशर 6 kg से कम है तो इमीडिएटली क्या होगा, तो 6 to 7 में क्लोज में रहेगा। जैसे 6 kg से कम है तो क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज होने से क्या होगा, बैटरी सप्लाई इधर आएगा, इधर आएगा 48.2, तो आपका एमसीपीए का कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का कॉइल, एमसीपीए कॉन्टैक्टर कॉइल एनर्जाइज होगा। तो जब कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइज होता है, कॉन्टैक्टर क्या होगा, क्लोज होगा। ये कॉन्टैक्टर का सिंबल है, उसका कॉइल एनर्जाइज हुआ तो कॉन्टैक्टर क्लोज होगा। तो क्या होगा, अभी ऑलरेडी एमसीबी ऑन में है, 48.1 एमसीबी ऑलरेडी ऑन में है, तो बाल एमसीबी ऑन में ही रहेगा। ठीक है, तो सप्लाई आएगा आपका, एमसीपीए ऑन करेगा। देखा, आप जैसे बीएलकी को डी में रखा, आपका इफ प्रेशर इज लेस, इफ प्रेशर इज लेस आपका एमसीपीए स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रेशर लेस कितना है, 6 kg से कम, तो ये एक हो सकता है, दो हो सकता है। अगर 6 kg से ज्यादा है तो डायरेक्ट आपको पेंटो को रेज कर सकते हैं। तो 6 kg से कम है तो आरजीसीपीए क्लोज हो जाएगा।
तो ऑटोमेटिकली एमसीपीए स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक? 7 kg तक। 7 kg आ गया तो आरजीसीपी ऑफ हो जाएगा, आपका एमसीपीए भी ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एमसीपी के कौन कंट्रोल करते हैं? आरजीसीपीए। तो प्रेशर को कम होने से एमसीपी को ऑटोमेटिकली चलाएगा, अगर प्रेशर फिलअप हो गया तो ऑटोमेटिकली एमसीपी को ऑफ कर देगा। प्रेशर स्विच है आरजीसीपीए, ठीक है। 26 इसका नंबर 26 है, तो वो एमसीपी को कंट्रोल करते रहेगा। उसके बाद में आप पेंटो राइज कर दिया, वीसीबी क्लोज कर दिया। जैसे वीसीबी क्लोज कर दिया, ठीक है, तो आपका मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो जाएगा। मेन ट्रांसफार्मर की वजह से ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी पिकअप कर लेगा। इधर देखिए, इधर क्या होता है, जैसे आपका मेन ट्रांसफार्मर है, तो मेन ट्रांसफार्मर इधर आपका पेंटो को राइज कर दिया, वीसीबी क्लोज कर दिया, तो सप्लाई आ गया, मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज। जैसे मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हुआ तो एक इधर ऑक्सिलरी वाइंडिंग है रेड कलर में, ये क्या होगा? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी पिकअप हो जाएगा। कितना? 1000 volts का, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जैसे मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज, ऑक्सिलरी वाइंडिंग पिकअप कर लेगा। जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग पिकअप कर लिया, स्क्रीन नहीं दिखा रहा है सर। क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है सर। तो दिखा रहा है। ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग जैसे पिकअप हो गया, तो देखो क्या हो रहा है। तो bar 1, bar 2, ये वाला bar 2 है, ये bar 3, तीनों क्या होता है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये मेन ट्रांसफार्मर है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ब्राउन कलर वाला। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? bar 1, bar 2, bar 3 को सप्लाई मिल जाएगा। तो इट्स जस्ट लाइक स्टैटिक कन्वर्टर। स्टैटिक कन्वर्टर्स है, स्टैटिक कन्वर्टर्स क्या होगा? तो तीनों पिकअप हो जाएगा। जब तीनों पिकअप हो गया, इधर देखो, bar 3 का अंदर में जब ये तो क्लोज में रहेगा, तो सप्लाई इधर से आएगा, तो सप्लाई इधर से आके आपका, हाँ, तो इधर देखो, तो एमसीबी 100 क्लोज है, कहाँ जा रहा है सप्लाई? एमसीबी 100 भी क्लोज में रहेगा, तो वो भी एक एमसी बैटरी चार्जर का इनपुट एमसीबी है। तो क्या हो रहा है अभी? भारत ऑक्सिलरी बैटरी को कन्वर्टर से सप्लाई आके कहाँ जा रहा है? बैटरी में। बैटरी चार्जर में जा रहा है। जैसे आप वीसीबी क्लोज कर दिया, तो बैटरी चार्जर पिकअप। तो एमसीबी 100 जो है वो भी ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए ऑन में ही रहेगा, उसको भी ऑन में रखना है। एमसीबी 100 ऑलरेडी ऑन में रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ 110 एंड 112.1 को ही ऑफ करना है आपको, ऑफ ऑन करना पड़ेगा। बाकी सब सदा ऑल टाइम के लिए आपका ऑन में ही रहेगा। तो एमसीबी 100 ऑन में है, तो बैटरी चार्जर पिकअप। जैसे आप डीजे वीसीबी क्लोज कर दिया, तो बैटरी चार्जर पिकअप हुआ कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो इधर से सप्लाई आएगा, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, तो स्टैटिक कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। हम लोग तो स्टैटिक कन्वर्टर लोगों में क्या होता है आपका डीजे क्लोज वीसीबी क्लोज किया, तो 10 सेकंड्स के बाद आपका स्टैटिक कन्वर्टर पिकअप हो जाता है ना। सेम सेम इधर भी 10 सेकंड्स के बाद स्टैटिक कन्वर्टर पिकअप हो जाएगा। स्टैटिक कन्वर्टर पिकअप हो गया, तो उसका जो स्टैटिक कन्वर्टर का जो 1 में जो लोड से उसको सप्लाई मिल जाएगा, 2 में जो लोड से उसको सप्लाई मिल जाएगा, 3 में जो लोड से उसको सप्लाई ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो बैटरी चार्जर ऑटोमेटिकली आप डीजे वीसीबी जैसे क्लोज किया, बैटरी चार्जर इनसाइड द ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, बैटरी चार्जर प्रोवाइडेड इनसाइड ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, आपका बार 2 दिखाया था ना, उसका अंदर में रहेगा सीएचबी है, इसका अंदर में रहेगा सीएचबी है, ठीक है। तो हमारा जैसे लोको का एसएवी लोको में एसएवी लोको का अंदर रहता है ना सीएचबी, इसमें भी सेम एसएवी का अंदर में ही रहता है सीएचबी है। तो जैसे आप इधर देखे, तो बार 3, ठीक है,
तो बात 3/2 क्यों लिखा? कभी कभी ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स ऑटोमेटिकली आइसोलेट, आपका जो भी ट्रबल आएगा हम लोग स्टैटिक कन्वर्टर में, आपका टैप चेंजर लोकोमोटिव में, तो आपका जो स्टैटिक कन्वर्टर का लोड्स का अंदर जो भी ट्रबल आएगा उसका उधर स्टैटिक कन्वर्टर क्या होता है, ऑफ हो जाता है ना। ठीक हो जाएगा। हाँ, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। स्टैटिक कन्वर्टर का अंदर नहीं उसका लोड्स को में जो भी ट्रबल आएगा इधर भी स्टैटिक कन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी कन्वर्टर भी ट्रिप हो जाएगा। जब ऐसा ट्रिप हो जाएगा तो आपका बार 2 से सप्लाई मिलेगा इसको, CSBA को ऑटोमेटिकली। हम लोग कुछ करने का नहीं है, एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर ट्रिप हो गया तो दूसरा ऑक्सिलरी कन्वर्टर से इसको ऑटोमेटिकली सप्लाई मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर में ऐसा ये बना के रखा है, तो इसलिए बार 3/2 दिया है। ठीक है, तो सप्लाई जाएगा MCB 100 क्लोज। MCB 100 कौन सा MCB है? CHBA का इनपुट MCB, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 एंड CHBA का बीच में MCB 100 रहेगा, ये HB2 में रहेगा, ये हमेशा के लिए क्लोज में रहेगा। ठीक है, तो आपका CHBA इनपुट MCB क्लोज में रहेगा तो CHBA पिकअप, जैसे CHBA पिकअप हो गया तो आपका CHBA से 110 इनपुट कितना है, तो आपका इनपुट जो है आपका सेम CHBA का इनपुट आपका 450 नोट्स AC है, 3 फेस है, आउटपुट 110 नोट्स DC सेम। CHBA का आउटपुट 110 नोट्स DC आएगा। ठीक है, तो आके क्या करेगा, जैसे डीजे क्लोज कर दिया तो आपका इधर से आके पहले से आप 110 को क्लोज किया तो आपका बैटरी को चार्ज करेगा और कंट्रोल सर्क्यूट को एनर्जाइज करेगा, तो बैटरी का सप्लाई और नहीं जाएगा, ओनली CHBA का सप्लाई जाएगा। सर हाँ, इसमें सर ये जो 112, 112.1, 126.7/2 ये सब स्विच का नाम है सर, ये क्या है ये? MCB बोला था ना। MCB का सर ये मतलब डिनोट किया है 112, 112.1 ये सब करके सर। हम्म, ओके सर। MCBA का नंबर है क्या सर? MCB का नंबर हर एक MCB का नंबर रहता है, हर MCB का नंबर रहता है, वो नंबर से आपको याद रखना है। MCB का हर एक MCB का एक नंबर रहता है, तो मैं बोला था ना आपका जितना ऑक्सिलरी का MCB से 2 डिजिट का आएगा तो आपका कंट्रोल सर्क्यूट का MCB 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट का MCB कंट्रोल सर्क्यूट का MCB से, 2 डिजिट का MCB से आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्क्यूट का MCB है, तो मतलब ऑक्सिलरी का जितना ऑक्सिलरी का MCB से 2 डिजिट। ठीक है, तो आपका ये ओनली 48.1 है, ये 2 डिजिट का है मगर ये MCPA का, बाकी सब आपका तो जितना ऑक्सिलरी का। ठीक है, यही आपका बैटरी सर्क्यूट है। तो आप BL की को ऑन में रखने से बैटरी वोल्टेज ऐसे फ्लो करेगा, तो लो को एनर्जाइज करने के बाद CHBA से जाएगा। इसको रफ बुक में ड्रा कीजिए, इस पे सर्क्यूट को स्क्रीनशॉट नहीं है, इसको ओनली सर्क्यूट को ड्रा कीजिए। सर किसको किसको स्टार्ट में ऑन करेंगे, 110 और 112 को? 112.1 को, 112 ऑलरेडी बैटरी बॉक्स का अंदर में रहता है ना, उसको क्या ऑन करेगा, वो तो ऑन नहीं रहेगा। ओके सर। 112.1 इसको ड्रा कीजिए, नीचे में सर एक बार और ये सर हाँ? एक बार और यहाँ से बताइए तो सर। कहाँ से? सर RGCPA में सर 6 kg से जब नीचे रहेगा तो MCPA हमारा स्टार्ट हो जाएगा, वो वहां से उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद नहीं समझे थे।
तो ऑटोमेटिकली बैटरी सप्लाई जैसे इधर रुकेगा तो प्रेशर कम है तो इधर क्लोज होगा, तो क्या होगा, बैटरी सप्लाई इधर आएगा, 48.2 कॉन्टैक्ट का कॉइल एनर्जाइज होगा। जब कॉन्टैक्ट का कॉइल एनर्जाइज होगा तो कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, तो बैटरी सप्लाई ऑलरेडी 48.1 क्लोज में है, एमसीबी क्लोज में रहेगा। तो मैं बोला तो 110 112.1 को छोड़ के सब क्लोज में ही रहेगा हमेशा के लिए, तो ऑटोमेटिकली एमसीपी स्टार्ट हो जाएगा। और क्या, जब प्रेशर कम है तो आरजीसीबी क्लोज, 48.2 एनर्जाइज, 48.2 कॉन्टैक्ट क्लोज, तो एमसीपी स्टार्ट। एमसीपी को कौन स्टार्ट किया, आरजीसीपी है। जब आप बीएलकी को सीआरडी में रखेगा तो इफ प्रेशर इज लेस, इफ प्रेशर इज लेस ऑटोमेटिकली एमसीपीए विल स्टार्ट। आप बीएलकी को सीआरडी में रखेगा, इफ प्रेशर इज लेस एमसीपीए विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, बस इतना ही। उसको क्यों आपका एमसीपीए स्टार्ट होकर आप प्रेशर को क्यों डेवलप करना है, तो उसके बाद में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने के बाद आप पिंटो को रेज करेगा, पीसीबी को क्लोज करेगा, तो उसके लिए दोनों के लिए सप्लाई चाहिए ना, न्यूमेटिक सप्लाई चाहिए दोनों। तो पेंटाग्राफ का जो सेम है आपका प्रेशर, पेंटाग्राफ रेज करने के लिए प्रेशर चाहिए ना, तो वो प्रेशर को बिल्डअप करेगा। अगर लोको में प्रेशर है 6 kg तो जरूरत नहीं है, आपका दोनों हो जाएगा, 6 kg में दोनों पेंटाग्राफ रेज हो जाएगा, वीसीबी क्लोज हो जाएगा। 6 kg से कम है तो आरजीसीपी ऑटोमेटिकली ऑन होगा। ड्रा कीजिए इसको।
हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है और सर ये 2 डिजिट और 3 डिजिट जो कॉन्टेक्टर एमसीबी को बताया ना, एक बार फिर से बोल दीजिए ना। क्या बोल देगा? नहीं सर, 3 डिजिट किसके लिए यूज करते हैं और 2 डिजिट किसके लिए? 3 डिजिट कंट्रोल सर्किट का एमसीबी है, 2 डिजिट ऑक्सिलरी का एमसीबी है। तो ओके ऑक्सिलरी सर। से हमारा ऑक्सिलरी का एमसीबी। हो गया? यस सर। थोड़ा सा और बचा है सर, बस थोड़ा सा।
गया सर। तो कंट्रोल सर्किट तो सप्लाई इधर से कंट्रोल सर्किट को भी चला जाएगा, तो इधर से कंट्रोल सर्किट को भी चला जाएगा, आपका बैटरी वोल्टेज भी शो करेगा, तो इधर से आपका कंट्रोल सर्किट भी चला जाएगा। ठीक है, इधर से आपका कंट्रोल सर्किट भी एनर्जाइज हो जाएगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑन हो जाएगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो जाएगा, कंट्रोल सर्किट भी एनर्जाइज हो जाएगा, इधर से सप्लाई चला जाएगा। तो देखो अभी पेंटाग्राफ, तो पेंटाग्राफ के लिए आपकी कंट्रोल से आपका बैटरी का सप्लाई मिल गया, तो अभी प्रेशर कैसे जाएगा देखेंगे, प्रेशर कैसे दे जाएंगे, प्रेशर कैसे आपका पेंटाग्राफ का अंदर में प्रेशर कैसे जा रहा है देखेंगे। तो इधर देखो, इसको बंद कीजिए, किसका है, किसका माइक्रोफोन है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेटिक सर्किट है, अतुल, किसका है माइक्रोफोन ऑन में है, अतुल जी का, अतुल जी। तो एक्चुअली न्यूमेटिक सर्किट एंटायर न्यूमेटिक सर्किट है WAC9 का। तो इसमें ये जो पर्पल कलर में देखिए, ओनली पर्पल कलर में आपका पेंटाग्राफ का सर्किट है, तो सेम सर्किट है, तो चेंजेस नहीं है। जब MCP ऑन किया तो MCP ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोग का अभी MCP स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, तो प्रेशर इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, तो NRV होके तो RS रिजर्वायर भी रहेगा, RS रिजर्वायर में जाएगा तो RS गेज भी दिखाएगा। RS रिजर्वायर आपका न्यूमेटिक पैनल का पीछे में रहेगा, 5 लीटर का RS गेज आपको दिखाया न्यूमेटिक पैनल में, तो उसमें शो करेगा और क्या, कितना प्रेशर है उसमें शो, RS में स्टोर होगा, RS गेज में दिखाएगा प्रेशर, तो 6 to 7 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में इधर जाएगा, इधर जाएगा VCB कॉक, ओपन कंडीशन आपका VCB का अंदर जाएगा, VCB के लिए भी न्यूमेटिक सप्लाई चाहिए ना, इनिशियली VCB क्लोज करने के लिए, तो वहाँ भी जाएगा सप्लाई, न्यूमेटिक सप्लाई। और कहाँ जाएगा, तो इधर जाएगा, इधर जाके आपका तो IG38 होके इधर से जाएगा PT पेंटोग्राफ का न्यूमेट EP VEPT, VEPT1 VEPT2, VEPT1 है, VEPT2 में जाएगा। तब क्या हुआ, जब का जैसे MCP ऑन किया हम लोग, तो न्यूमेटिक प्रेशर आपका VCB में चला गया, पेंटाग्राफ में ये IG38 बोलने से क्या है, आपका पेंटो का सॉरी लोको ग्राउंडिंग है, लोको ग्राउंडिंग की है, तो नॉर्मली वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा तो आपका न्यूमेटिक सप्लाई इधर से चला जाएगा, न्यूमेटिक सप्लाई इधर से चला जाएगा, तो आपका VEPT PTEP1 मतलब पेंटो को इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल मतलब VEPT, VEPT1 VEPT2 है, तो उसमें जाएगा। तभी क्या करेगा, तो पेंटाग्राफ राइज करने के लिए आप क्या करेगा, ZPT को प्रेस करेगा, तो ZPT को जैसे प्रेस किया तो इधर से कनेक्शन रहेगा आपका पेंटाग्राफ का सेलेक्टर स्विच PSP, पेंटाग्राफ का सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन रहेगा। तो जैसा आप ZPT प्रेस किया, पेंटाग्राफ का सेलेक्टर स्विच का पोजीशन का अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पेंटो सेलेक्टर स्विच, मान लीजिए आपका कैब 1 से अभी कैब 1 को लोग एनर्जाइज कर रहे हैं, तो पेंटो सेलेक्टर स्विच ऑटो में रहेगा, तो कौन सा पेंटोग्राफ राइज होगा, तो ऑटोमेटिकली रियर पेंटो, कैब 1 मतलब कैब 2 का पेंटोग्राफ राइज होगा, रियर पेंटो सेलेक्टर स्विच ऑटो में रखा है हम लोग, तो ऑटोमेटिकली रियर पेंटोग्राफ, तो पेंटो सेलेक्टर स्विच का से आपका सप्लाई आपका सिग्नल मिल जाएगा, तो पेंटो सेलेक्टर स्विच को ZPT से मिलेगा, तो ZPT से मिलेगा पेंटो, वो उधर से पेंटो सेलेक्टर स्विच से VEPT को सिग्नल मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो आपका PTEP1 एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज VEPT एनर्जाइज होने से क्या करेगा, तो उसका थ्रू प्रेशर को छोड़ेगा, तो पेंटो का कटआउट का VEPT कटआउट का ओपन में रहेगा, न्यूमेटिक पैनल में रहेगा, ये भी नॉर्मली ओपन में रहेगा, तो आएगा जाएगा
थ्रॉटल वाल्व में जाएगा, थ्रॉटल वाल्व से सर्वो मोटर में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो सर्वो मोटर का अंदर प्रेशर चला गया तो आपको पेंटोग्राफ राइज कर देगा, पेंटोग्राफ राइज हो जाएगा। तो सेम आपका जो ये है सेम सर्क्यूट है। तो आपका पेंटो सेलेक्टर जेडपीटी को ऑन करेगा तो अकॉर्डिंग टू द पेंटो सेलेक्टर स्विच वीईपीटी ऑन हो जाएगा। तो वीईपीटी ऑन होने से आपका न्यूमेटिक सप्लाई चला जाएगा सर्वो मोटर के अंदर, तो आपका पेंटोग्राफ राइज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेशर स्विच है, पेंटोग्राफ का प्रेशर स्विच है, वो प्रेशर को मॉनिटर करेगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को सिग्नल देगा। तो प्रेशर आया, प्रेशर है पेंटोग्राफ सर्किट में, प्रेशर है करके वो प्रेशर सर्किट आपका प्रेशर स्विच दूसरा सर्किट में जाके क्लोज होगा, छोड़ दीजिए उसका। ठीक है, तो आपका एमसीपी ऑन कर दिया तो आप कहाँ कहाँ जा रहा है, वीसीबी में जा रहा है और आपका पेंटोग्राफ में जा रहा है। इनिशियली अब प्रेशर नहीं है लोको में, आपके लोको एनर्जाइज करने जा रहा है। स्क्रीन चला गया सर।
आया ना, प्रेजेंटेशन आया ना? यस सर। सर तो ये आपका पेंटाग्राफ का सर्किट सेम है आपका। तो ऐसा नोमैटिक प्रेशर जाएगा पेंटाग्राफ का अंदर, जैसा हम लोग जेडपीटी को प्रेस किया तो पेंटाग्राफ राइज हो जाएगा। तो एमसीपी ऑन करने से आपका वीईपीटी के पास नोमैटिक प्रेशर चला जाएगा। जब हम लोग जेडपीटी को प्रेस करेगा कैप से तो वीईपीटी एनर्जाइज होगा, तो ऑटोमेटिकली पेंटाग्राफ राइज हो जाएगा। सिंपल। तो नोमैटिक प्रेशर अभी वीसीबी का अंदर में भी चला गया, जैसे हम लोग बीएलडीसी को क्लोज करेगा तो वीसीबी भी क्लोज हो जाएगा। वीसीबी के अंदर में भी प्रेशर चला गया ना अभी, जैसे आपका जेडपीटी ऑन करने का पेंटाग्राफ राइज हो गया, तो उसके बाद तो पेंटाग्राफ राइज हो गया करके तो आपका जो प्रेशर है तो प्रेशर का सेंस, ये प्रेशर स्विच की वजह से आपको सिग्नल मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वीसीबी भी जब हम लोग बीएलडीसी को क्लोज करेगा तो वीसीबी भी क्लोज हो जाएगा। तो ये दोनों को करने से पहले क्या करना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करना है। आप बीएल की को ऑफ से डी में करेगा तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले ऑन होगा। तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने से आपका हर ऑपरेशन का, लोकोमोटिव का हर ऑपरेशन के लिए आपका लोको में एक नोड नंबर आता है डिस्प्ले स्क्रीन में, एक नोड नंबर आता है, एनओडी नोड नंबर आता है। तो आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने से स्टार्टिंग नोड नंबर है 504 आएगा। 504 आएगा मतलब आपका तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका जो उसको सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करने के बाद एक नोड नंबर को डिस्प्ले करेगा। तो उसको 504 आपका डिस्प्ले स्क्रीन में आया, FLG 504 करके आएगा BLK को ऑन से करने के बाद। तो 504 आने से आपका दैट मीन्स FLG 504 डिस्प्ले ऑन स्क्रीन मीन्स आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स लोको में ऑन हो गया। ठीक है, तो उसको देख के पेंटो को रेज कर सकता है, डीजे को क्लोज कर सकता है, पीसीबी को क्लोज कर सकता है। तो वीसीबी क्लोजिंग सर्किट इसमें बड़ा सर्किट है, जरूरत नहीं है आपका, तो डायरेक्ट आपका वीसीबी क्लोज हो जाएगा। तो पेंटाग्राफ राइज हो गया, देखिए इधर पेंटाग्राफ राइज होगा पावर सर्किट में, देखिए ऐसा पेंटाग्राफ राइज किया हम लोग तो सप्लाई आएगा, कहाँ जा रहा है, देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जा रहा है। ऐसे पेंटाग्राफ राइज कर दिया तो सप्लाई आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जाएगा, प्राइमरी में जाएगा, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में जाएगा। सेकेंडरी में जाने के बाद आपका तो कितना अभी 25 kV AC वोल्टेज है, इसको तो 20 kV AC इज टू 200 वोल्ट्स कितना होता है, 1:125 ना, कितना है, शायद उतना ही होगा, 1:125 ना, 1:125 kV इज 25,000 वोल्ट्स टू 200 वोल्ट्स कितना है? 1250 हो जाएगा ना सर। 1:1. सही है सर, 125 1:125। अरे यार 25 kV AC इज टू 200 वोल्ट्स कितना है, रेशियो कितना होगा? 125:1. 1:125। तो इतना रेशियो में आपका तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में अपना रेशियो में आपका स्टेप डाउन हो जाएगा 1:125, सॉरी 125:1, तो 125:1, तो 200 वोल्ट्स AC उसका आउटपुट में आएगा। तो आने से कहाँ जाएगा, आपका इधर आएगा 200 वोल्ट्स AC, तो देखिए डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो जाके कहाँ करेगा, तो फिर आपका वो 4 वोल्ट्स 200 वोल्ट्स AC, फिर 4 वोल्ट्स, इसमें 4 वोल्ट्स AC आपका जाएगा, कहाँ जाएगा, SR1 में, SR2 में जाएगा। फिर 200 वोल्ट्स AC फिर स्टेप डाउन हो जाएगा, 4 वोल्ट्स AC जाएगा, 4 वोल्ट्स AC कहाँ जाएगा, ओनली SR1 एंड SR2 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका बिफोर लो SR1 SR2 का भी पिकअप करेगा, SR1 SR2 का हम लोग स्टार्ट करेगा ना, तो वीसीबी को क्लोज करने से SR1 SR2 पिकअप होगा। तो पहले उसको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स SR1 SR2 इलेक्ट्रॉनिक्स को पिकअप करने के लिए 4 वोल्ट्स AC जाएगा आपका SR1 एंड SR2 का, 4 वोल्ट्स AC। ठीक है, तो इधर 2 एम्प्स फ्यूज है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फ्यूज है 2 एम्प्स फ्यूज, PT फ्यूज बोलता है इसको। कहाँ रहेगा, SB1 में, SB1 में रहेगा, आपको दिखाएगा।
तो आपका फ्यूज रहने से आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ये सब में आएगा। अगर ये फ्यूज मेल्ट हो गया तो वोल्टेज इधर से आएगा बाहर को, आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, तो पीटी फ्यूज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज है, तो वो आपका ऑन में रहने 2 एम्प्स का फ्यूज है, 2 एम्प्स छोटा वाला फ्यूज है, ग्लास फ्यूज। ऑन में रहने से आपका वोल्टेज आएगा, पहले 4 वोल्ट एसी आएगा SLG1 में। तो SLG1 मतलब आपका SR1 एंड SR2 का इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें आएगा। उसके बाद में 10 वोल्ट DC, 10 वोल्ट DC आएगा आपका कैब 1 का बैटरी वोल्ट मीटर में, सॉरी VA नीडल में। तो ऑटोमेटिकली आपका 25 kV ऐसे आने से इसमें स्टेप डाउन होकर 10 वोल्ट DC आएगा, तो उसमें DC फिर उसको DC में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, DC में कन्वर्ट करके आपका UA नीडल कैब 1 में यू मीटर, कैब 2 में यू मीटर, OH वोल्टेज शो करने के लिए, मीटर कंट्रोल के लिए। तो मीटर का अंदर में 25 kV AC आएगा नहीं ना, तो उसका जो रेफरेंस वोल्टेज आएगा, तो ऑटोमेटिकली 25 kV AC का करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आपका 10 वोल्ट DC इसमें आएगा। तो ऑटोमेटिकली उसको ये 25 kV की AC का करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है। हाँ, तो उसके बाद और क्या है, लास्ट में आएगा MVR86 के लिए। तो ये वाला MVR86 में 200 वोल्ट AC आएगा, 200 वोल्ट AC MVR86 में डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला MVR86 है, मिनिमम वोल्टेज रिले 86, MVR86 से मिनिमम वोल्टेज रिले 200 वोल्ट AC MVR86 में आएगा। जब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पिकअप होगा, पिन टू राइज हो गया, तो आपका तो SR1 एंड 2 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वोल्ट AC, तो उसके बाद में यू मीटर के लिए 10 वोल्ट DC, 200 वोल्ट AC MVR86 से। पर कूलिंग मोड ओनली, कूलिंग मोड में आपका OH वोल्टेज को सेंस करते रहेगा ये MVR86 मिनिमम वोल्टेज रिले। जब मिनिमम वोल्टेज से कम हो गया तो ऑटोमेटिकली कूलिंग मोड में VCB को ट्रिप कर देगा। क्यों? आपका जो बहुत सारा कंट्रोल सर्किट्स आपका कूलिंग मोड में काम नहीं करेगा, वोल्टेज सेंसिंग आपका नहीं होगा कूलिंग मोड में, इसलिए वोल्टेज कूलिंग मोड में वोल्टेज को सेंस करने के लिए मिनिमम वोल्टेज रिले पर रखा है। तो वही चीज वोल्टेज को सेंस करते रहेगा, जब वोल्टेज कम हो गया तो ऑटोमेटिकली VCB को ट्रिप कर दे। ठीक है, तो यही आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सप्लाई इधर तो 3 जगह में जाएगा। अगर 2 एम्प्स का PT फ्यूज गुड कंडीशन में रहने से। तो बुक में दिया है PT आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कहाँ कहाँ जाएगा, तो नहीं तो आप लिख सकता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है आपका, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल ट्रांसफर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके ये करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो लोकेटेड ऑन लो रूफ, जब हम लोग पिंटो को रेज करेगा तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होके तो वोल्टेज कहाँ कहाँ जाएगा। तो देखिए आपका SR1 एंड SR2 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वोल्ट AC, और आपका 10 वोल्ट DC यू मीटर के लिए, यू मीटर U1 U2 के लिए, कैब 1 यू मीटर, कैब 2 यू मीटर, OH वोल्टेज का मीटर ये नीडल है। उसके बाद मिनिमम वोल्टेज रिले में 200 वोल्ट AC, ये 3 जगह में जाएगा। बस इतना ही है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, एक फ्यूज रहता है 2 एम्प्स का फ्यूज SB2 में, सॉरी SB1 में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज है। तो कभी भी आपका पेंटोग्राफ राइज है मगर वो आपका वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का शो करेगा, तो फ्यूज को चेक करना है, तो ट्रबल शूटिंग में आएगा। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो भी ट्रबल शूटिंग आएगा, ये फ्यूज का इंटैक्टनेस को चेक करना है। PT फ्यूज लोकेटेड इन SB1, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आएगा। PT फ्यूज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, PT फ्यूज मतलब पेंटोग्राफ का फ्यूज नहीं है। 3 फेज लोकोमोटिव में PT फ्यूज बोलने से आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज लोकेटेड इन SB1। तो कितना उसका रेटिंग कितना है, 2 एम्प्स। सर ये SR1 और SR2 में 200/4 वोल्ट।
200 फिर वो 4 वोल्ट में स्टेप डाउन हो जाएगा। ओके सर। तो जैसे उसके बाद ET1 है, तो ET1 पेंटो राइज कंडीशन में, अगर ओनली पेंटो राइज कंडीशन में जो भी आएगा तो सर्ज वोल्टेज जो भी आएगा वो इसी का अंदर, तो उसको ग्राउंड करने के लिए ET1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें गैपलेस सर्ज अरेस्टर, इसमें गैप कुछ नहीं है, तो गैपलेस सर्ज अरेस्टर्स प्रोवाइड किया है आपका इसमें 3 फेस लोको में, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज आएगा तो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में HOM, तो ये वाला ग्राउंडिंग स्विच है, तो सेम ग्राउंडिंग का ये है आपका, सेम आप कन्वेंशनल लोकोमोटिव का जैसे है, कुछ नहीं है आपका। लोको को ग्राउंड करने के लिए आपका जो सिचुएशन है, पर्पस वही है, तो टू अटेंड द ट्रबल ऑन द लोको रूफ, सेम आपका। तो लोको ग्राउंडिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है इसका, तो प्रोसीजर भी सेम है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उधर ZPT को लेकर आएगा, इधर ZPT तो बाहर नहीं आएगा ना, फिर क्या लेकर आएगा, कुछ नहीं है। तो इधर HOM को लोगों को कैसे ग्राउंड करेगा बोल दे, तो और क्या, तो फिर बाद में स्क्रीन लोगों चला गया सर, फिर से चला गया सर। स्क्रीन चला కరెంట్ అవుతుంది ఏంటి మాట మాటికి. तो आ रहा है ना सब, आपका प्रेजेंटेशन आया ना? यस सर। तो लोको ग्राउंड करने के लिए सेम पर्पस है आपका, टू अटेंड द ट्रबल ऑन द लोकोमोटिव, लोको को हम लोग ग्राउंड करना पड़ता है, तो वो स्टाफ आएगा तो उन लोग भी सेम आपका पेंटोग्राफ डिफेक्टिव है
तो कुछ फॉरेन बॉडी लोको ऊपर गिर गया, नहीं तो आपका रूफ बार डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये सारा केसेस में तो लोको को ग्राउंड करना पड़ता है। तो लोको ग्राउंड करने के लिए प्रोसीजर क्या है, तो लोको तो खड़ा रहेगा तो सिक्योर करेगा, उसके बाद में ओपन डीजे लावर पेंटो को लावर करेगा, ठीक है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कर देगा, तो 110 सर एंड ये 112। न्यूमेटिक पैनल का थी आया हुआ है सर, हाँ ये न्यूमेटिक पैनल का ये आया हुआ प्रेजेंटेशन। नोमोटिक पैनल को मैं रखा हूँ, तो मेरे को बोलने दो यार, तुम क्या बार बार बीच में डिस्टर्ब करता है? हाँ, मेरे को पता नहीं है क्या आपका डिस्प्ले हो रहा है। नहीं सर, हमको लगा सर्किट में बता रहे हैं इसलिए बोल तुम दिए बीच थे, बीच सॉरी। में बहुत डिस्टर्ब करता है, बीच में जब फ्लो में बोलते रहेगा तो बीच में डाउट है तुमको। बोलने के टाइम में कुछ डिस्टर्ब मत करो तुम, बहुत सारा डाउट आ जाता है तुमको। स्क्रीन में क्या आता है मेरे को पता नहीं है। हाँ, तो आपका लोको को राउंड करने के लिए तो सेम है, शट डाउन कर देगा लोकोमोटिव, उसमें भी शट डाउन कर देते हैं ना हम लोग G5 G7 में भी। पीसीबी ओपन, पेंटो लावर, बैटरी ऑफ कर देगा, 110 112.1 को ऑफ कर देगा, तो उसके बाद में आएगा न्यूमेटिक पैनल के पास आएगा, तो देखिए इधर क्या लिखा, आईजी, ये ब्लू कलर का क्या लिखा, ब्लू कलर का की है ना, की दिखता है, IG38 करके लिखा हुआ ना, ये वाला। यस सर। तो ये एक ब्लू कलर का की है, एक ब्लू कलर का की उसका नाम है IG38। लोको का ग्राउंडिंग की है ये, लोको का ग्राउंडिंग की IG38। तो एग्जाम में पूछेगा, तो व्हाट इज द लोको ग्राउंडिंग की इन थ्री फेस लोको, तो लिखना है IG38 करके लिखना है। हाँ, डैश इज द ग्राउंडिंग, आपका लोको ग्राउंडिंग की इन द थ्री फेस लोको, तो IG38। तो एक्चुअली उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा, जैसे हम लोग का BL की है ऐसे ये भी की है। BL की अलग है, वो कैब में रहेगा, ये न्यूमेटिक पैनल में रहेगा। तो बहुत सारा कीस रहता है आपका थ्री फेस लोकोमोटिव में, बहुत सारा कीस रहता है। तो BL की आपका कैब में रहेगा लोको एनर्जाइज करने के लिए, IG38 आपका न्यूमेटिक पैनल में रहेगा। नहीं तो लोकेशन ऑफ IG38 करके पूछेगा, न्यूमेटिक पैनल करके लिखना है। हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा तो क्या होगा, आपका अभी दिखा है तो पेंटोग्राफ सर्क्यूट का, पेंटोग्राफ का जो सप्लाई जा रहा है, तो इधर क्या लिखा, ये वाला क्या लिखा इधर, IG38। हाँ, IG38। जब IG38 नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, तो आपका तो जो भी RS प्रेशर है, तो इधर आपका बोलना भूल गया, तो इधर आपका RS प्रेशर जाएगा पेंटोग्राफ सर्क्यूट में। तो पेंटोग्राफ सर्क्यूट में कौन सा प्रेशर, तो थ्रू IG38 जा रहा है ना, तो IG38 नॉर्मल पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहने से आपका RS प्रेशर चला जाएगा। तो आपका एक एक चीज अगर बोलना भूल गए आपको, तो आपका लोको एनर्जाइज कर दिया, लोको एनर्जाइज करने के बाद क्या होगा, तो आपका MCP स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पिकअप हो जाएगा, तो MCP स्टार्ट हो जाएगा, MCP दोनों स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका इधर से MR प्रेशर आ जाएगा। देखो इधर से MR प्रेशर आएगा, तो ओनली MR1 प्रेशर आएगा, MR2 का प्रेशर नहीं आएगा। ये ड्राइव होके, तो इधर से ये ड्राइव होके, इधर से होके RGCP RGLP होके, ठीक है, इधर से आएगा, तो डायरेक्ट VCB में और पेंटोग्राफ में चला जाएगा। तो इनिशियली लोको एनर्जाइज करने से पहले MCP प्रेशर जाएगा। जब सेम है, सेम कन्वेंशन लोकोमोटिव है, सेम हम लोग का कन्वेंशन लोकोमोटिव में क्या होता है, पहले आपका RS प्रेशर जाएगा, उसके बाद जब MR तो लोको एनर्जाइज कर दिए तो MCP का प्रेशर चला जाएगा ना। सेम आपका ये रेड कलर का प्रेशर MR1 होके
RGCP होके डायरेक्ट देखे NRV होके चला जाएगा, तो आपका VCB में चला जाएगा, फिर RS में चला जाएगा, फिर पेंटाग्राफ सर्किट में IG38 होके चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो सर उसको एक पाथ ऑन मिल रहा है इधर से, NRB के ऊपर एक और इधर साइड से निकला हुआ है। कहाँ? हाँ वो तो जाएगा वो। IG30 के अरे वो मैं क्या बोल रही हूँ यार, तो निकला हो तो निकलने दीजिए, क्या हो गया? हाँ? ठीक है, तो IG38 की कहाँ रहता है? IG38 पैनल में आपका न्यूमेटिक पैनल में। नॉर्मल पोजिशन में रहने से आपका पेंटो का प्रेशर जाएगा, पेंटो का अंदर प्रेशर जाएगा। जब लोको ग्राउंडिंग करने के लिए IG38 को आपका इसको क्या करना है, तो नॉर्मल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा एक्चुअली, तो उसको वर्टिकल कर दो। जब वर्टिकल कर दिया तो क्या होगा, आपका ये जो न्यूमेटिक सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, तो सेम आपका इधर से कट ऑफ हो जाएगा, तो इधर से जाने वाला रास्ता कट ऑफ, और जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है, जो ऑलरेडी ये पेंटो पाइपलाइन में जितना एग्जिस्टिंग प्रेशर है, वो आके क्या करेगा, IG38 से बाहर निकल जाएगा। तो प्रेशर आपका अभी पेंटोग्राफ का पाइपलाइन में प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो इधर से आपका प्रेशर जाने के लिए रास्ता भी बंद हो जाएगा। ठीक है, वही IG38 का काम है, लोको ग्राउंडिंग की। तो IG38 को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल कर देगा। तो जब आपका लोकोमोटिव पेंटोग्राफ का अंदर जो प्रेशर जा रहा है वो नॉर्मल कट ऑफ हो जाएगा, और आपका जितना प्रेशर है वो एग्जिस्टिंग प्रेशर, अब पेंटोग्राफ और राइज नहीं होगा एट एनी कास्ट, उसको निकालना है। आपका ये IG38 को बाहर निकाल देना है, बाहर निकाल के लेके जाना है, लेके जाकर क्या करना है, लेके जाएगा आपका कॉरिडोर में जाएगा, कॉरिडोर में आपका मिडिल में ऐसा आपका लोग को कॉरिडोर के अंदर मशीन रूम 1 और 2 का बीच में जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर के ऊपर ऐसा रहेगा, ये आपका ग्राउंडिंग यूनिट है। तो ये ग्राउंडिंग यूनिट आपका ऊपर में रहेगा, मतलब आपका रूफ में, मशीन रूम का आपका सिर का ऊपर रहेगा, मशीन रूम का अंदर जाने के टाइम में। ठीक है, उसमें जाएगा, जो IG38 की को इसमें रखेगा, तो ब्लू कलर का सॉकेट है इसमें रखेगा, इसमें रख के उसको रोटेट करेगा, इसमें इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करके उसको वर्टिकल पोजीशन में ऑन करेगा, वर्टिकल पोजीशन को घुमाएगा, घुमाने से ये दो की बाहर को आएगा, ये येलो कलर की, तो वो इसमें IG38 लॉक हो जाएगा, ये दो येलो की बाहर आएगा, दो येलो की बाहर आएगा। तो आप क्या करेगा, इसको आप एक आपका पास रखिए, उन लोग का एक जो TRD स्टाफ है उन लोग को दे दीजिए, तो सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी पर्पस है। उसके बाद में क्या करेगा, तो ये दो येलो कीज बाहर आ जाएगा, और क्या होगा, ये जो ग्राउंडिंग का हैंडल है ये अनलॉक होगा, अभी लॉक्ड कंडीशन में है, उसको आप खींचने से वो नहीं आएगा, तो IG38 को घुमाने से वो लॉक ओपन होगा, उसका अंदर से लॉक रहेगा, वो क्लिक करके साउंड आएगा, लॉक ओपन होगा। तो लॉक ओपन करने के बाद इसको पकड़ के, अभी आपका तरफ है, तो उसको 180 डिग्रीज में उस तरफ रोटेट करना है, ऐसा पकड़ के, तो दूसरा तरफ रोटेट करना है, तो रोटेट करने से आपका लोको ग्राउंडिंग हो जाएगा। अभी आपका तरफ है, तो 180 डिग्रीज नीचे से रोटेट करने से उस तरफ चला जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो इधर जाके ऐसा आपका जैसे ग्राउंडिंग की को आप रोटेट करेगा, तो क्या होगा, इधर आपका जो ग्राउंडिंग का ये है ये कनेक्ट होगा, जो HOM अभी ओपन में है ना, ये जाके ये ग्राउंडिंग स्विच लोको रूफ का ऊपर रहेगा, ये वाला स्विच, ये जाके आपका इसका साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने से क्या होगा, अभी मेन ट्रांसफार्मर एंड आपका रूफ इक्विपमेंट तो ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड हो गया, तो आपका जो भी है रेसिडुअल करंट वो ग्राउंड हो जाएगा, तो लोको ग्राउंडिंग हो गया, और क्या, लोको पूरा ग्राउंडिंग हो गया।
तो ग्राउंडिंग स्विच HYM स्विच है, लोको रूफ के ऊपर रहेगा। तो जैसा आप हैंडल को रोटेट करेगा तो ये जाके इधर क्लोज होगा। क्लोज होने से क्या होगा, तो पूरा मेन ट्रांसफार्मर एंड रूफ इक्विपमेंट पूरा ग्राउंड हो गया। तो ये आपका लोको ग्राउंडिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो उसके बाद में तो उन लोग जाएगा ऊपर में, जो भी है काम अटेंड करेगा। अटेंड करने के बाद उन लोग नीचे आ जाएगा। तो फिर लोगों का अनग्राउंड कैसे करेगा, तो जो येलो कीस है वो येलो कीस को उसका अंदर में रखेगा, उसको रोटेट करेगा तो उसका IG38 बाहर को आएगा। जब IG38 तो येलो कीस को रखा है तो पहले क्या करेगा, तो हैंडल को रोटेट करेगा, हैंडल को तो ग्राउंडिंग स्विच को ओपन करेगा। उसके बाद में येलो कीस को रखने से तो ऑटोमेटिकली आपका IG38 बाहर आ जाएगा। फिर IG38 को लेके फिर न्यूमेटिक पैनल में रखेगा, रखने से उसको फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन करेगा। तो उसके बाद में फिर लोको का एनर्जाइज करेगा तो लोको एनर्जाइज होगा आपका। जब तक IG38 की को फिर बगैर न्यूमेटिक पैनल में नहीं रखेगा, आपका पेंटोग्राफ राइज नहीं होगा। प्रेशर नहीं जाएगा, प्रेशर जाएगा क्या पेंटो पाइपलाइन का अंदर, तो फिर नहीं सर। हाँ, तो IG38 को फिर उधर से निकालना है, आपको ग्राउंडिंग स्विच से निकाल के उधर नॉर्मल कर देना है, ग्राउंडिंग स्विच को नॉर्मल कर देना है, येलो की इसको उसका अंदर में रख देना है फिर, ठीक है। तो IG38 को लेके फिर उसका अंदर में न्यूमेटिक पैनल में रख के उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। उसके बाद में आप फिर लोको को 110 एंड 112.1 को ऑन करेगा, फिर लोको को एनर्जाइज करेगा तो पेंटोग्राफ राइज होगा, VCB क्लोज होगा, ठीक है। यही ग्राउंडिंग प्रोसीजर बुक में क्लियरली दिया है, देख लीजिए। हाँ, तो VCB नेक्स्ट, VCB क्लोज करेगा तो कंडीशंस टू VCB क्लोजिंग। कंडीशंस फॉर VCB क्लोजिंग क्या है आपका 3 फेस लोकोमोटिव में, फर्स्ट आपका 110 एंड 112.1 ऑन में रहना है, बैटरी वोल्टेज अबव 90 वोल्ट तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होना है, दैट मीन्स आपका लोको में नोड नंबर डिस्प्ले होना है आपका डिस्प्ले स्क्रीन में 504, ठीक है। ये सब VCB क्लोजिंग का कंडीशन है, ये सब कंप्लीट होने से आपका VCB क्लोज होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका लोको में न्यूमेटिक ऑटोमेटिकली आपका VCB प्रेशर नहीं है तो ऑटोमेटिकली तो MCB स्टार्ट होता है ना, ठीक है। तो उसके बाद में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन रहना, 504 रहना है। उसके बाद में VCB का काक, तो VCB काक ओपन कंडीशन में रहने से VCB में सप्लाई जाएगा ना। अब देखा है अभी VCB का पहले आपका VCB का काक है, ठीक है। ये सब कंडीशन होने से आपका VCB क्लोज होगा। तो सेम VCB का ऑपरेशन है, सेम आपका जो दिखाया तो आपका सिंगल इंटरप्टर वर्टिकल का, तो VCB का क्लोजिंग सेम MTDJ, एक ही MTDJ कॉइल रहेगा। जब MTDJ कॉइल एनर्जाइज होगा तो VCB क्लोज होगा, तो आपका डीजे को VCB को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। इसमें VCB का क्लोजिंग सर्किट आपका इस पे नहीं दिया, तो बहुत बड़ा सर्किट है, VCB का क्लोजिंग सर्किट आपका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मगर VCB क्लोज नहीं हो रहा है, अगर आप VCB क्लोज किया तो VCB क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या चेक करेगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी बोला था ना आपको बैटरी वोल्टेज रहना है, पेंटोग्राफ राइज होना है। तो पेंटोग्राफ राइज होने से आपका FLG 550 आएगा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पेंटोग्राफ राइज्ड है, इसका मतलब क्या है, आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी ऑन है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने से आपका पेंटोग्राफ राइज होगा, नहीं तो राइज नहीं होगा। तो पेंटोग्राफ राइज होकर रहना है, आपका लोको में प्रेशर रहना है, ये सब कंडीशन होने से आपको VCB क्लोज होगा। तो 128.12 MCB एक रहेगा, 128.12 VCB एंड पेंटो कंट्रोल का, वो MCB भी क्लोज कंडीशन में रहना है, ये सब चेक करेगा। और क्या, PCB का ऑपरेशन सेम है आपका सिंगलेटर पर वर्टिकल का, ओनली MTDJ रहेगा, इसमें डीजे क्लोजिंग सर्किट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बाल बाल बच गया, PCB का क्लोजिंग सर्किट इसमें नहीं है आपका, है एक्चुअली क्लोजिंग सर्किट है, हम लोग का इसमें ये करने की जरूरत नहीं है, ओनली आपका VCB को क्लोज करना है। तो क्या आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है VCB क्लोज करने के लिए,
तो VCB क्लोज करने से क्या इंडिकेशन आएगा, तो BLDJ को प्रेस करेगा तो आपका LSDJ एक्सटिंग्विश होगा, ऑक्सिलरी स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑक्सिलरीज कुछ है आपका मिशन रूम ब्लोवर्स, कुछ का स्कैवेंजिंग ब्लोवर्स, ये सब डायरेक्ट ऑक्सिलरीज है। तो डायरेक्ट ऑक्सिलरी स्टार्ट हो जाएगा। पंप्स, कितना पंप्स है, तो क्या क्या डायरेक्ट ऑक्सिलरीज है इसमें है, मिशन रूम ब्लोवर्स एंड उसका स्कैवेंजिंग ब्लोवर, मिशन रूम ब्लोवर का, एंड ट्रांसफॉर्म ऑयल पंप 1 and 2, SR ऑयल पंप 1 and 2। कितना हुआ, ये 4 और 2 और 2, 4 + 4 8 है, 8 डायरेक्ट ऑक्सिलरीज। तो आपका 4 3 फेस ऑक्सिलरीज है, 4 सिंगल फेस ऑक्सिलरीज है। मिशन रूम ब्लोवर एंड इट्स स्कैवेंजिंग ब्लोवर्स आर द सिंगल फेस ऑक्सिलरी। 450 volts AC सिंगल फेस ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो पंप्स है आपका SR ऑयल पंप, आपका ट्रांसफर ऑयल पंप 2 नंबर्स, SR ऑयल पंप 2 नंबर्स, 3 फेस ऑक्सिलरीज। ये 4 वो 4 8 मिला के स्टार्ट हो जाएगा आप जैसे VCB क्लोज करेगा डायरेक्ट ऑक्सिलरीज। उसके बाद में एज पर रिक्वायरमेंट आपका OCB, ट्रैक्शन मोटर ब्लोवर, तो कंप्रेसर, वो सब बाद में ऑन होगा। जैसे VCB क्लोज होगा तो आपका ये 4, ये आपका सिंगल फेस ऑक्सिलरीज 4 और आपका 3 फेस ऑक्सिलरीज 4 पंप्स और CHB है, CHB है भी, तो CHB ऑल्सो है, ऑटोमेटिकली VCB क्लोज होने का तुरंत पिकअप हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑक्सिलरीज का साउंड भी मिल जाएगा आपको। तो आपका ये सब वेट करने का जरूरत नहीं, जस्ट आप BLDJ को क्लोज करके छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली DJ क्लोज होके VCB क्लोज हो तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। आप तो पकड़ के रखेगा 3 to 4 सेकंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट प्रेस एंड रिलीज, जैसे एक स्विच को हम लोग फैन का स्विच है कैसा ऑन करता है ऐसा है, जस्ट ऐसा छोड़ के जस्ट टच करके छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली उसको खाली कमांड देना है। ओनली माइक्रोप्रोसेसर लोकोमोटिव है ना, ओनली आप जैसा उसको कमांड देना है VCB क्लोज करने का, तो ऑटोमेटिकली VCB क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आपका ET2 क्या है आपका, सर्ज अरेस्टर। वाइल VCB क्लोज कंडीशन में आपका जो भी सर्ज वोल्टेज आएगा ड्यू टू मल्टीपल लाइटनिंग स्ट्राइक्स, तो आपका लाइटनिंग आएगा, लाइटनिंग आने से आपका सर्ज वोल्टेज आएगा। तो बाकी सब कंडीशन में सर्ज वोल्टेज आपका इतना सीरियस नहीं है, ओनली लाइटनिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग में जो सर्ज वोल्टेज आएगा तो मे भी मेन ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा, नहीं उसका लिए अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो, ठीक है। तो ET2 सेम, ET2 आपका वो सर्ज वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा टू प्रोटेक्ट द मेन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आएगा आपका OCR 78। OCR 78 क्या है, पावर करंट रिले, जस्ट लाइक QLM, आपका QLM जैसा है। तो आपका फीडिंग पावर सर्किट का पावर करंट रिले QLM है आपका कन्वेंशनल लोकोमोटिव में, इसमें QLM का नाम है OCR 78, ठीक है। तो कब OCR 78 क्या है, पावर करंट रिले 78 आपका जैसा वो जैसा आपका QLM जैसा है आपका रेड टारगेट मैकेनिकल लॉकिंग, सेम रिले रहेगा, तो सेम रिले रहेगा। SB1 में रहेगा, तो ये 110 and 112.1, SB2 में 110 and 112.1 यही है, ठीक है, देख लिया। SB2 पैनल में ये सब MCBs है, देखो सब 3 डिजिट का MCBs है, सब 3 डिजिट का, ऑल 3 डिजिट माय एक्सेप्ट। तो एक ही बच गया आपका 48.1 का, किसका है 48.1, MCPA का जो कॉइल है ना, कॉन्टेक्टर है सर, RGCP। RGCP का कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर पार्टी MCB 48.1,
हाँ, बोलने का टाइम में थोड़ा, एक्सप्लेन करने का टाइम में थोड़ा, सुनने का टाइम में लिखने से थोड़ा माइंड में रहेगा। सर्किट एक्सप्लेन करने का टाइम में मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका हाथ लिखना है। 48.1 इज इक्वल टू एमसीपी फॉर एमसीपीए, 48.2 इज इक्वल कॉन्टैक्ट फॉर एमसीपी, ऐसे लिखने से, तो लिखने के टाइम में आपका माइंड में थोड़ा रजिस्टर होगा। 48.1 एमसीबी है, 48.2 कॉन्ट्रैक्टर है। ये क्या है, क्या लिखा, क्या लिखा सर ये राइट साइड में? 78 उससे OCR 78 एसबी वन में वो CR78 ऐसा रहेगा। देखो जस्ट लाइक यूएलएम का रिले जैसा वैसा है, ठीक है। तो कभी भी आपका फीडिंग पावर सर्किट का एक्सेस करंट आ जाएगा तो वो CR78 की वजह से आपका वीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो CR78 की वजह से आपका वीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो CR78 ड्रॉप हो जाएगा, आपका वीसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो आपका इंडिकेशन क्या है, तो आपका फॉल्ट मैसेज आ जाएगा। तो अब जो भी लोकोमोटिव में जो भी abnormality होगा तो तुरंत आपका स्क्रीन के ऊपर में फॉल्ट मैसेज आ जाएगा, OCR78 ड्रॉप करके। आप जाके चेक करेगा तो OCR78 ड्रॉप हुआ है। तो क्या करेगा, तो पहले देखेगा तो ट्रांसफार्मर आइल जो है आपके ओसीबी के पास, और आपका ओसीबी के पास कुछ आइल का स्पिलेज, अगर आइल को तो ट्रांसफार्मर आइल लेवल जो है अगर एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, अगर कुछ हो गया तो आपका फूक जाए, कहाँ कुछ आपका कुछ स्मोक हो गया, नहीं तो कहाँ का कुछ बर्निंग स्मेल आ रहा है, नहीं तो आइल स्पिलेज हो गया, तो आपका इन्फॉर्म टीएलसी रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस। जब OCR78 ड्रॉप हुआ तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है, इसमें इतना आइटम्स नहीं है चेक करने के लिए। ओनली आपका मिशन रूम में देखिए, अगर आइल का कुछ स्पिलेज हो गया, मतलब आइल का आपका वार फ्लो एक्सेसफुल हो के आपका तो ये हो गया, स्पिल हो गया, ट्रांसफार्मर आइल बाहर आ गया, तो ऑटोमेटिकली और कुछ करने का नहीं है, तो इन्फॉर्म टीएलसी। अगर अगर कुछ स्मोक हो गया, नहीं तो कुछ फायर आ रहा है, तो आपका छोटा सा स्मोक है तो आपका छोटा सा आपका फायर एक्सटिंग्विशर 5 kg का आपका है, तो उसको लेके आपको फायर को ये कर सकता है। अगर बड़ा स्मोक हो रहा है तो आपका क्या करेगा, तो कैब से जो बड़ा वाला फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका ऑपरेट करेगा, उसको ओपन करेगा, तो ऑटोमेटिकली तो फायर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल ऑटोमेटिकली आपका मिशन रूम में जाके स्प्रे होगा, ठीक है। तो OCR78 ड्रॉप होने से अगर छोटा सा स्मोक है तो आपके पास आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी रहेगा, दो छोटा वाला आपको लेके जाने के लिए, मतलब आप लेके जा सकता है उसको। छोटा फायर होता है, छोटा सा स्मोक होता है, तो आपको बड़ा वाला को क्यों यूज करेगा, अननेसेसरी यूज करेगा। तो उस छोटा वाला को लेके जाएगा, उसको ये करेगा। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर छोटा वाला भी दो रहेगा, बड़ा वाला भी दो रहेगा, दोनों कैब में एक एक रहेगा, छोटा वाला एक, बड़ा वाला एक। तो बड़ा स्मोक आ रहा है, स्मोक ज्यादा हो गया मिशन रूम में, तो बड़ा वाला को ओपन कर, जस्ट आप ओपन करना है, उसका कटआउट का को ओपन करना है, तो उसको नाप को खोल देना है, तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, ठीक है। अगर कुछ अबनॉर्मलिटी स्मोक फायर होने से ऐसा करेगा, अगर तो इन्फॉर्म टीएलसी रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस। अगर कुछ ऑयल स्पिलेज हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल देख लीजिए, एसआर ऑयल लेवल देख लीजिए, तो ये अबनॉर्मल हाई हो गया, नहीं तो ऑयल स्पिलेज हो गया, ठीक है, ये सारा केसेस में इन्फॉर्म टीएलसी रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस एंड आस्क फॉर रिलीफ लोको, ठीक है। अगर
OCR78 ड्रॉप हुआ, आप जाके देख लिया कुछ नहीं है, सब ऑयल लेवल्स ठीक है, कचा ऑयल स्पिलेज कुछ नहीं हुआ, कुछ फायर स्मोक कुछ नहीं है। तो अच्छा से चेक करने के बाद नीचे में भी जाके अंडरग्राउंड में भी ट्रांसफार्मर टैंक वो सब चेक करना है, नीचे में भी जाके सब अच्छा से चेक करने के बाद अगर कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है तो आपका OCR78 को एक बार रीसेट कर सकता है। याद रखिए, तो कन्वेंशनल लोकोमोटिव में रीसेटिंग नहीं है, तो इसमें एक बार चांस दिया है आपका 3 फेज लोकोमोटिव में। अगर देर इज नो एबनॉर्मलिटी, whenever there is no abnormality, वो वहाँ का है आपका कन्वेंशनल लोकोमोटिव में एबनॉर्मलिटी रहने से भी नहीं रहने से भी आस्क फॉर रिलीफ लोको। इधर क्या होता है, अगर एबनॉर्मलिटी है तो रिलीफ लोको, एबनॉर्मलिटी नहीं है तो आप एक बार रीसेट कर सकते हैं। PLM को रीसेट करके VCB को क्लोज कर सकता है बाय ऑब्जर्विंग। तो आपका मशीन रूम को ऑब्जर्व करते हुए डीजे को क्लोज करना है, VCB को क्लोज करना है। तो अगर कुछ ज़्यादा स्पार्क आ रहा है, नहीं तो कुछ बर्निंग स्मेल आ रहा है, तो इमीडिएटली ओपन VCB आस्क फॉर रिलीफ लोको। अगर कुछ नहीं ऐसा नहीं हुआ तो VCB को क्लोज करके आप जा सकता है। अगर दोबारा फिर OCR78 ड्रॉप हुआ तो आस्क फॉर रिलीफ लोको, और रीसेट करने का नहीं है। अगर एबनॉर्मलिटी रहेगा नहीं रहेगा तो सेकंड टाइम अगर ड्रॉप हुआ तो आस्क फॉर रिलीफ लोको। ठीक है, तो नोट्स है, नोट्स दे देता हूँ OCR78 का, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो देर इज नो एबनॉर्मलिटी, एक बार रीसेट कर सकता है, अगर दोबारा गिरा तो फिर एक है आस्क फॉर रिलीफ लोको। ठीक है, तो यही है OCR78 का। तो उसका लोकेशन SB1 में देख लिया आप लोग, तो आपका OCR78 ड्रॉप होने से आपका प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मैसेज आएगा। ठीक है, जाके देखेगा, अगर कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं रहेगा तो आपको रीसेट कर सकता है एक बार के लिए। इसमें और रिलेज नहीं है, ओनली OCR78 रिले, और कुछ रिलेज नहीं है इसमें। जैसा हम लोग सेफ्टी रिले के जैसा है, एक ही रिले है आपका OCR78, और कुछ रिलेज नहीं है। ठीक है, ठीक है।